Hello everyone, welcome to my channel Mittal Tutorial. Today we will study chapter number 10 Circles, exercise number 10.4, class 9th NCERT Mathematics. So let's start our topic. Our first question is two circles of same radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. दोनों क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ दिस सर्कल. फर्स्ट वन, सॉरी, एंड दिस वन इज सेकंड सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्ट. ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दीज आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, यहां तक बात आई समझ. First one of radii 5 cm. It means distance from this to this 5 cm. And second one of 3 cm. It means यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारा 3 cm. यहां तक आ गई ये बात समझ. ये डिस्टेंस हमारा 3 है एंड ये हमारा 5 है. इसको O पॉइंट दे देते हैं, इसको O डैश दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं. ठीक है, डिनोट तो कर सकते हैं हम पॉइंट. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. क्या कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. अब देखो कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है. इन दोनों के सेंटर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर. अब इसकी तो नीड ही नहीं है, नहीं है ना. ये डिस्टेंस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर. अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट तक टच करता हूं तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा. इसकी क्या होगी, रेडियस होगी ना इस सर्कल की. ये तो ये कितना होगा मेरा 3 सेंटीमीटर. सेम यहां पर ये भी मेरा कितना होगा 3 सेंटीमीटर. इन दिस केस O डैश एंड B कितना होगा मेरा 5 सेंटीमीटर रेडियस बनेगी, और यहां ये कितना होगा मेरा 5 सेंटीमीटर. यहां तक आ गई ये बात समझ. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड क्या होगी, जो इन दोनों ही सर्कल्स में लाई करेगी. यही तो लाई करेगी ना, यही लाई करेगी ना. ये हमारी क्या होगी, दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड होगी. अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है. अब ये BC फाइंड आउट कैसे करें, ये भी नहीं समझ आ रहा हमें. तो कैसे फाइंड आउट करें, चलो थोड़ा सा सोचते हैं. अब देखो ध्यान से, अगर ये कॉमन कॉर्ड है और ये दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट मींस ये 90 डिग्री बनाएगा. यहां पर ये डिस्टेंस है ना कंप्लीट, और ये डिस्टेंस इसके ऊपर क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनाएगा यहां पर 90 डिग्री का एंगल. कंप्लीट ये कितनी है हमारे पास 4. अब ये कितनी होगी मेरे पास, क्या बोलोगे आप, हाफ. कहीं पर मेंशन है कि जो इसने कट किया है वो हाफ पार्ट में कट किया है, कहीं भी मेंशन नहीं है. मान लो ये कंप्लीट 4 है, ठीक है, मैं मान लेता हूं, और ये मेरा पॉइंट क्या मान लिया मैंने A. ठीक है, AO डैश मैंने मान लिया X. ये मेरा कितना डिस्टेंस है X. AO डैश कितना है मेरा, लेट कर लिया मैंने. चलो ठीक है, लेट AO डैश पॉइंट मेरा कितना है X सेंटीमीटर. तो रिमेनिंग कितना होगा OA. OA मेरे पास कितना होगा डिस्टेंस, कैसे फाइंड आउट करेंगे. टोटल 4 है, 4 में से अगर मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूं, OA डिस्टेंस कितना होगा. अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन सा डिस्टेंस बचेगा मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस. इट मींस 4 माइनस x सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, फाइंड आउट क्या करनी है, कॉमन कॉर्ड. मतलब यहां से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं और इस ट्रायंगल से ये डिस्टेंस में फाइंड आउट कर लूं. अगर ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया तो ये तो इसका डबल ही होगा, डबल होगा ना, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, ये डिवाइड करता है. ठीक है, अब देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल OBA, और यू कैन से इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री एंगल है। अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है। और यहां पर इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस क्या बन रहा है? दिस वन इज हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है हमेशा। इट मींस 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। बेस क्या है मेरा? बेस यही होता है, इट मींस 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो मुझे पता ही नहीं, दैट इज AB मान लिया मैंने। ठीक है, यहां तक आ गई है बात समझ? आगे देखो 3 का स्क्वायर 9, और a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इट मींस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस में क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x प्लस में ab स्क्वायर मेरा एज इट इज। 9 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2, 2 4 जा 8, 8x प्लस का ab का स्क्वायर। यहां तक आ गई ये बात समझ? यहां से मैं ab स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, रिमेनिंग पार्ट उधर चला जाएगा। 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू ab स्क्वायर, यही बचा मेरे पास। 9 माइनस 16 मेरे पास कितना होगा? माइनस का 7 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू ab स्क्वायर। यहां तक आ गई ये बात समझ? अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहां तक लीव कर दिया। अब देखो दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, दूसरी तरफ AO'B, इन ट्रायंगल AO'B। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, ये भी तो मेरा 90 डिग्री है, यहां भी तो 90 डिग्री है, तो अब ये भी क्या बनाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ab की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में क्या हो गया? ab कॉमन हो गया ना, तो यहां से भी मैं ab की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। करते हैं, क्या होगा भाई? सेम अप्लाई होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या हमारा यहाँ पर 5, इट मींस 5 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर। बेस क्या मेरा? x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर क्या है? ab, इट मींस ab का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर यहां पर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास? ab का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां भी ab स्क्वायर इसके इक्वल है और यहां भी ab स्क्वायर इक्वल है। इसको मैं 1 ऐड कर लेता हूं, इसको 2। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, तो इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे आपस में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड -7 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। यही मतलब हुआ ना इसका। अब देखो एक x वाली टर्म हम सभी एक तरफ कर लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। यहां पर माइनस का x स्क्वायर है प्लस का 8x है मेरे पास। ठीक है, ये माइनस का x स्क्वायर यहां आएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो गया। वहां क्या बचा हुआ मेरे पास? 25, और ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास? 8x, 25 प्लस 7 32, और 8 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। अब क्या करेंगे आगे? देखो x की वैल्यू पता चली है अभी तक तो मेरे को। अब इसमें अप्लाई कर दूं मैं, यहां से ab की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 4 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी? 25 माइनस x स्क्वायर, इट मींस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर, यही था ना। 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ab स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 इक्वल टू ab स्क्वायर, और इसको मैं किसका स्क्वायर राइट डाउन कर सकता हूं? 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 इक्वल टू AB। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है यहाँ पर 3। बट हमें तो फाइंड आउट क्या करनी थी, कॉमन कोड कंप्लीट फाइंड आउट करनी थी ना। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी मेरी 3, क्योंकि ये डिस्टेंस जो हमारी ये रेडियस थी इसने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किस पर, कोड के ऊपर। ये बात आपको पता होनी चाहिए थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने किया था। AB हमें पता है 3 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इट मीन 100 BC फाइंड आउट करना था, तो इसको क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये 3 ये भी 3, तो 3 + 3 हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। समझ आया। अगेन देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें बोला था 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल थे हमारे और दोनों ने क्या किया 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कट कर दिया आपस में। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, और ये कॉमन कोड हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, जो हमारी रेडियस होती है कोड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करती है, ठीक है। अब देखो यहां से 90 डिग्री बना था, ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, ये पूरा तो हमारे पास 4 था, अगर मैंने ये पार्ट x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 - x। यहां से मैंने क्या किया, AB² की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर इस ट्रायंगल से मैंने AB² की वैल्यू फाइंड आउट की। दोनों तरफ AB² आ गया था, तो इन दोनों वैल्यूज को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर x की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में मेरी, यहां से मेरी AB की वैल्यू कितनी आ गई 3, और हमें पता था जो BC है ये मेरी क्या है AB की डबल है, इट मीन 6 सेंटीमीटर आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।